डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी के प्रैक्टिकल सेशन में आपको वेलकम करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने प्रैक्टिकल नंबर 13 वर्कशीट प्रिंटिंग किस तरीके से होता है यह देखा था। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वर्ड में कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्सेल में कैसे बनाते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स कैसे देते हैं, उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है, यह प्रैक्टिकल परफॉर्म किए। आज के प्रैक्टिकल में हम स्लाइड्स किस तरीके से बनती है, स्लाइड प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, यह देखने वाले हैं। आज का प्रैक्टिकल है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 14 स्लाइड प्रेजेंटेशन। आज का प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 14 स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए, कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ता है और इसीलिए हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं यह पता होना ज़रूरी है। उसको इफ़ेक्ट्स कैसे देते, उसको जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव हम बना सकते हैं तो उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स। वो टूल्स का यूज़ करके हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और कहाँ से फाइल ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना ज़रूरी है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हमें पावर पॉइंट यह सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट में जाएंगे, पावर पॉइंट में जाने के बाद यहाँ रिसेंट में आपको जो प्रेजेंटेशन बनाया वो दिखेगा। अगर नया बना रहे हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जाएंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाने के बाद यहाँ हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड मिलेगी, उससे हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो जैसे ही फाइल ओपन होती है तो देखो हमें वही स्क्रीन मिलती है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी मिली थी और एक्सेल डॉक्यूमेंट में मिली थी। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसे हम बोलते हैं टाइटल। वहाँ पे भी हम ये तीनों चीज़ें हमें मिलती थी, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। यह हमारा मेनू बार है और ये हमारा रिबन है। ओके, तो ये टाइटल बार में सिर्फ डिफरेंस क्या है, एवरी टाइम यही डिफरेंस आता है कि बाकी ये जो क्विक एक्सेस मेनू है वो जैसे के वैसे आते हैं। जो हम यहाँ से ऐड करेंगे क्विक एक्सेस टूल से, वो वहाँ उसकी लिस्ट बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये कॉर्नर में जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखता है, उसका सिंबल यहाँ दिखता है। तो ये है प्रेजेंटेशन का सिंबल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसका सिंबल यहाँ दिया है। ओके, फिर इसके बाद वो होता है मेनू। मोस्ट ऑफ द मेनूज सेम ही होते हैं, सिर्फ ये होम इंसर्ट के बाद ये जो 4 मेनूज है इसमें ही थोड़ा डिफरेंस है। रिव्यू ये सभी के लिए कॉमन है, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, फाइल, होम, इंसर्ट और रिव्यू एंड व्यू, ये सभी मेनूज जैसे कि वैसे आते हैं। सिर्फ ये 4 मेनूज में थोड़ा एवरी टाइम चेंज होता है। ओके, तो वर्ड में थोड़े ये 4 मेनू डिफरेंट है, एक्सेल में वो 4 मेनू डिफरेंट है और अभी पावर पॉइंट में ये 4 मेनू थोड़े डिफरेंट है। ओके, इसके बाद ये है रिबन, इसको हम रिबन बोलते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम मेनूज वैसे के वैसे सेम रहते हैं, कुछ वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेनूज ही यहाँ पे चेंज होते हैं। जैसे ये जो है फॉन्ट वाला वो पोर्शन कॉमन रहता है, पैराग्राफ वाला कॉमन रहता है और बाकी ये सब चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इसमें ऐड की हुई है। ओके, तो जैसे इफेक्ट फॉन्ट का इफेक्ट हो, चाहे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो, या लोअर केस टू अपर केस कन्वर्जन हो, कलर, बैकग्राउंड कलर हो, ये सभी इफेक्ट जैसे हमने वर्ड में सीखा वैसे ही एक्सेल में इफेक्टिव रहा और वही पावर पॉइंट में भी इफेक्टिव रहता है। सिर्फ हमें ये नोट करना है कि जैसे यहाँ पे वो फाइल का नेम आता है, यहाँ क्या है, प्रेजेंटेशन 1 और यहाँ लिखा है पावर पॉइंट, तो ये फाइल का नेम प्रेजेंटेशन 1 हम चेंज भी कर सकते हैं या दूसरे नाम से भी हम फाइल ओपन कर सकते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना होगा और फाइल में जाके सेव एज में जाना होगा। सेव एज में जाने के बाद हमें ये डेस्कटॉप में सेव करना है, तो डेस्कटॉप में जाएंगे और फाइल का नेम हम दूसरा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइल का नेम देंगे जो भी हम देना चाहते हैं, जैसे AAA। ओके, इसको सेव करेंगे हम। फाइल सेव हो गई है, देखो अभी ये फाइल किस नाम से बता रही है हमको, AAA। हमारी फाइल आइडेंटिफाई होना चाहिए इसलिए हम इसका नाम चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे
यहाँ जो साइड जैसे ही हम ये पावर पॉइंट की फाइल ओपन करते हैं तो हमें एक ब्लैंक स्लाइड मिलती है। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स आते हैं, ये मेनू में जाते हैं, हम रिबन में जाते हैं तो यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के लेआउट्स दिए हैं कि हमें किस प्रकार की स्लाइड चाहिए। ओके, टाइटल स्लाइड, ये टाइटल स्लाइड है। फिर इसके बाद ये टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद ऑप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। ओके, कंटेंट विद कैप्शन एंड पिक्चर विद कैप्शन। इसमें से कोई भी फाइल जो हमें चाहिए उसकी ज़रूरत के अनुसार, अगर हमें डिफरेंस नोट करना है तो हम ये ले सकते हैं, ये इस प्रकार की ले सकते हैं। अगर हमें ब्लैंक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम ये स्लाइड ले सकते हैं। ओके, तो इसमें से कोई भी एक स्लाइड हम लेआउट हम सिलेक्ट करते हैं। लेआउट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो पिक्चर्स आते हैं। ये पिक्चर्स पे क्लिक करने से इमीडिएटली हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे टेबल, यहाँ गए और टेबल इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक किए तो हमें कौन सा टेबल इंसर्ट करना है वो पूछता है, हमने वो ऑप्शन दिए तो टेबल इंसर्ट हो गया। ओके, इस तरीके से फिर से हमें इंसर्ट में जाना होगा, सॉरी होम में जाना होगा। होम में अगेन न्यू स्लाइड का स्ट्रक्चर है, फिर से यहाँ गया हमने, फिर से नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट किए। वहाँ पे अभी बार चार्ट लेना है, बार चार्ट के लिए गए, वहाँ पे इंसर्ट किया, देखो इस तरीके से ओके किया तो बार चार्ट इंसर्ट हो गया, हो रहा है हमारी स्लाइड पे। सो ऑलरेडी डेवलप्ड एप्लीकेशन से हमें जस्ट उसको यूज़ करना है, उसको अप्लाई करना है। ओके, इस तरीके से ये चार्ट इम्प्लीमेंट हो गया। अगेन हम इंसर्ट में जाते हैं, इसको हम प्रॉपरली सेट करेंगे, इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। ओके, और ये चार्ट को थोड़ा नीचे करते हैं। हम स्लाइड्स को उस तरीके से वो स्लाइड लेआउट में एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सिर्फ ये सैंपल के तौर पे मैंने बोला कि किस तरीके से हम उसको इंसर्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फिर से हम न्यू स्लाइड में जाते हैं, फिर से नेक्स्ट स्लाइड हम इंसर्ट करते हैं, फिर से टाइटल एंड कंटेंट में जाएंगे। ये टाइटल एंड कंटेंट में जाने के बाद यह टेबल जो है उसको छोड़ देते हैं, फिर से न्यू स्लाइड पे जाएंगे। न्यू स्लाइड पे अगेन वो टाइटल एंड कंटेंट पे जाए। नेक्स्ट हमें लेना है, अगर हम शेप्स लेना चाहते हैं या स्मार्ट वर्ड लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, इस तरीके से वो भी इंसर्ट होता है। तो हर हमें जो भी चाहिए ये हम यहाँ से ये न्यू स्लाइड लेआउट में जो पिक्चर्स दिए हैं वहाँ से हम उसको वो पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब वो एप्लीकेशन, वो फैसिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं और न्यू स्लाइड हमें ऐड कर सकते हैं। अभी न्यू स्लाइड से जाने के बाद हम अलग अलग स्लाइड्स एवरी टाइम ऐड करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ से ऐड होता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये स्लाइड नहीं चाहिए, हमें उसे डिलीट करना है, तो हम ये स्लाइड पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फाइल डिलीट हो गई। यहाँ गए, फिर से हम ये नहीं चाहिए हमें, डिलीट पे जाएंगे, फाइल डिलीट हो जाएंगी। वैसे ही अगर हमें फाइल को कॉपी करना है तो ये फाइल पे गए, हमने कॉपी करना है तो ये फाइल पे गए, ये फाइल कॉपी करना है, उसे कॉपी किया, अब उसे यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ गए और उसको पेस्ट किया, तो जो फाइल हमने कॉपी की थी वो जैसे कि वैसे यहाँ पेस्ट हो रही है। इस तरीके से न्यू स्लाइड्स कैसे ऐड करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, यह हमने देखा। और वो पिक्चर्स के माध्यम से ये न्यू स्लाइड्स में यहाँ इतने 9 टाइप्स के लेआउट है, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर लेआउट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर लेआउट से एक पर्टिकुलर पैटर्न स्लाइड का हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम उसे ये पिक्चर्स ऑटोमेटिकली, मतलब क्विक एक्सेस से हम उसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे पिक्चर्स में गया, पिक्चर्स में जाने के बाद सेव्ड पिक्चर्स में गए, सेव्ड पिक्चर्स में जाने के बाद ये पिक्चर सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया। सेम प्रोसीजर सेम है जैसे हमने इसके पहले भी की थी, जो हमने वर्ड में भी हमने पिक्चर को इंसर्ट किया था। इस तरीके से हम यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी ये फाइल को अगर हमें सेव करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ एक शॉर्टकट की है सेव, Ctrl+S, या तो ये प्रेस करेंगे या फिर हम यहाँ फाइल में जाके ये सेव ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो दोनों प्रकार से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम जो भी यहाँ पे मेनू, मतलब वो आइटम सिलेक्ट करेंगे, जैसे पिक्चर आइटम लिया तो यहाँ पे पिक्चर टूल्स एक्टिवेट होते हैं। अगर टेबल पे क्लिक किया तो टेबल के आइटम्स यहाँ पे, ड्राइंग टूल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। इस तरीके से हमें स्लाइड्स में
आइटम्स को इंसर्ट करने के लिए फैसिलिटीज यहाँ ऑलरेडी स्लाइड में दी है, जो न्यू स्लाइड से हम जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्लाइड्स अगर सिलेक्ट करते हैं तो ही हमें मिलती है। ओके, अभी ये स्लाइड्स के बाद न्यू स्लाइड्स अगर हमें फिर से ऐड करना है, फिर से हमें न्यू स्लाइड पे जाना पड़ेगा। न्यू स्लाइड्स पे जाने के बाद फिर से टाइटल एंड कंटेंट की फाइल हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ओके, और फिर से यहाँ पे हम देखते हैं न्यू ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर, ये था हमारा पिक्चर, ये था स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ये है हमारा इंसर्ट वीडियो। इस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमारे यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो होना ज़रूरी है। ओके, तो स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले फाइल किस में ओपन करनी पड़ती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं तो ब्लैंक स्लाइड ऐड होती है, उसको हम ऐड करते हैं और यहाँ न्यू स्लाइड में जाके वो लेआउट में से हमें जो भी फॉर्मेट चाहिए स्लाइड का वो चूज करते हैं और उस पर हम हमारा मैटर एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइल को कैसे क्रिएट करना है, उसको सेव कैसे करना है और मैटर कैसे लेना है। सपोज ये ब्लैंक फाइल हमने ली और इस पर हमें टेक्स्ट मैटर ऐड करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट में जाना होता है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो एंटर करेंगे। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में नहीं जाते हैं तो हम उसमें मैटर एंटर नहीं कर सकते। ओके, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्रेम दी हुई है, कहाँ से ली हमने ये लेआउट में, ये लेआउट में ऑलरेडी 2 फ्रेम्स दिए, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली मैटर एंटर कर सकेंगे। लेकिन अगर हमने ये ब्लैंक स्लाइड ली और ब्लैंक स्लाइड में अगर हम कुछ एंटर करना चाहते हैं तो विदाउट टेक्स्ट बॉक्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद जहाँ टेक्स्ट हमें इंटर करना है वो लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे NIT पॉलिटेक्निक। ओके, इस तरीके से हमने NIT पॉलिटेक्निक लिखा। अभी इसको हम बड़ा भी कर सकते, छोटा भी कर सकते, जैसे हमने वर्ड में किया, जैसे हमने एक्सेल में किया। फॉन्ट का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको कैपिटल स्मॉल में, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कैपिटल कलर उसका इफेक्ट दे सकते हैं जो हमें देना है। ओके, सिलेक्ट करके देन उसको इटालिक भी कर सकते हैं, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देन स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो भी चाहिए वो इफेक्ट्स हम उसके ऊपर दे सकते हैं। तो टेक्स्ट कैसे ऐड करना, पिक्चर कैसे ऐड करना और बाकी चीज़ें हम कैसे ऐड करते हैं, टेबल चार्ट डायरेक्टली यहाँ से स्लाइड लेआउट से कैसे करना, यह हमने आज के इस सेशन में देखा। ओके, अभी हमें नेक्स्ट सेशन में हम उसको एडिट कैसे करते हैं यह भी देखेंगे। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं कि हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं। जैसे ये फाइल में गए, हमने सेव किया, फाइल सेव हो गई। अब इसे क्लोज करना है तो या तो हम यहाँ से क्लोज में जाएंगे। ओके, तो फाइल क्लोज हो गई। जो हमने फाइल क्लोज की थी वो कहाँ दिख रही है, हमें रिसेंट में दिख रही है, देखो AAA नाम से। ओके, अब ये इसको अगर ओपन करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही सेम फाइल हमारी ओपन हो जाएगी जो हमने बनाई थी और जिसको हमने सेव किया था। ओके, जो फाइल हमने बनाई थी वो ऑलरेडी सेव की फाइल ओपन हो गई। ओके, या फिर हम यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाती है, हम बाहर भी निकल जाते हैं यहाँ से।